खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद से है, जहां प्रख्यात लेखिका डॉक्टर इशरत जहां की 3 पुस्तकें शोज़े इश्क, जेने नज़्में और मानव अधिकार की संकल्पना का लोकार्पण कार्यक्रम में मशहूर हस्तियों ने शिरकत किया। शाहीन सरवर मेमोरियल सोसाइटी के तत्वाधान में रविवार को पराड़कर स्मृति भवन में प्रख्यात शायरा और हिंदी की विद्वान प्रोफेसर इशरत जहां की तीनों पुस्तकों का लोकार्पण काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अनूप वशिष्ठ, LBS डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर अनिल यादव, प्रोफेसर उमा दीक्षित एवं काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर उपस्थित शायर और कवि अहमद आजमी, शमीम गाजीपुरी, असफर बनारसी, डॉक्टर अशोक सिंह, टीकाराम शर्मा सहित अन्य शायरात डॉक्टर नसीमा निशा, डॉक्टर करुणा सिंह, डॉक्टर मंजरी पांडे, डॉक्टर सविता सौरभ, डॉक्टर प्रीति जायसवाल, विभू पांडे तथा अन्य का अंग वस्त्रम प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि इशरत की शायरी जिंदगी की शायरी है। वे जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर पूरी शिद्दत और जीवंतता की बात कहती हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनूप वशिष्ठ ने कहा कि डॉक्टर इशरत की शायरी गंगा जमुनी तहजीब की शायरी है। उनकी गजल के हर अशआर जिंदगी की हालात की तर्जुमानी करते हैं। इस अवसर पर अतिथियों के साथ ही डॉक्टर रेशमा खातून, शबनम खातून, डॉक्टर नसीमा निशा, अहमद आजमी आदि ने डॉक्टर इशरत की गजलों की प्रस्तुति की। लोकार्पण समारोह में 50 से अधिक शायर और कवि सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। संचालन डॉक्टर जावेद अनवर ने किया। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से संतोष अग्रहरी की रिपोर्ट। तो मैंने अपने एक उस्ताद को फ़ोन लगाया, पूछा कि मैं इशरत के माने तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि बस इतनी सी बात है। उन्होंने बताया कि मोतीलाल नेहरू ने जब अपने मकान को बनाया, अपनी हवेली को बनाया, तो अकबर इलाहाबादी के पास गए और कहा कि अकबर साहब, मैंने अपने महल, अपने बंगले को बनाया है, मैं इसका एक नाम रखना चाहता हूँ। तो अकबर इलाहाबादी ने कहा कि मोतीलाल साहब, अभी मैंने अपना एक बंगला बनाया है, उसका नाम रखा इशरत महल, आप उसका हिंदी रख दीजिए आनंद भवन। तो मेरी तलाश पूरी हुई कि यकीनन इशरत का माने आनंद से है। खुशी मिलना इशरत नहीं है, बल्कि आनंद मिलना इशरत है। मैं चाहता हूँ हाफिज अहमद आजमी का, जिन्होंने मुझे ये किताब दी और मुझे हुक्म दिया कि इस किताब के बारे में मैं कुछ लिखने की कोशिश करूँ। मैं बहुत आज ये लोकार्पण जो हो रहा है, इसके बारे में बताइए, किस चीज़ का लोकार्पण है? ये मेरी 3 पुस्तकों का विमोचन है, जो मानवाधिकार पर आधारित है और सद्भावना पर आधारित है। और तीसरी किताब एक पायस और सोच पर जैन है। ये मैंने जापान से किया है। वहाँ के लोग अपने मन की पवित्रता को किस तरीके से लिखते हैं और कैसे लोगों तक पहुँचाते हैं, एक नई विधा है। इसके कारण मैंने ये आज पत्रकार वार्ता कल थी और आज इसका विमोचन मैंने रखा। बड़े बड़े लोग आए हैं। कौन आया है? इसमें मेरा प्रोफेसर अनूप वशिष्ठ जी आए हैं और मेरा सारा ग्रुप है, लेडीज़ ग्रुप है, लेडीज़ लोग हैं। मेरा सारे बनारस के जितने भी काव्य संगम हैं और जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी मेरा सहयोग किया है। उमापति दीक्षित जी हैं आगरा से, जो डायरेक्टर हैं शोध संस्थान के, और अनिल यादव जी प्रोफेसर, जो पूर्व प्राचार्य रह चुके हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए हैं, और पत्रकार संघ के अध्यक्ष। ये किताबें लिखने का आपको शौक कब से हुआ? किताबें लिखने का शौक आपको कब से हुआ? मैं बचपन से ही लिखती रही हूँ। पढ़ने पढ़ाने का शौक मुझे शुरू से ही रहा है जी। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों के दुखों को, अपने दुखों को, क्योंकि तन्हाइयों का एक संगीत होता है और गीतों में उसे ढालकर, कविताओं में उसे ढालकर और गद्य में उसे ढालकर कह देने से लोगों के मन का विरेचन हो जाता है, मन स्वच्छ हो जाता है, जो दुख है वो निकल जाता है। समाज में क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं समाज में महिलाओं को ये मैसेज देना चाहूँगी कि महिलाएं कभी भी अपनी खुदारी ना छोड़ें और जो लिखना चाहती हैं वो सच लिखें, साफ सुथरा लिखें और अपनेपन से लिखें और प्रोपेगेंडा में ना पड़ें।
अच्छा, उन बेटियों के लिए आपका क्या कहना है उन बेटियों के लिए आपका क्या कहना है जो लेखन के क्षेत्र में आना चाहती हैं और उनका आत्मबल डगमगा जाता है? देखिए, अगर आपका आत्मबल मजबूत है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आत्मबल को माता पिता ही मजबूत कर सकते हैं, घर परिवार वाले ही मजबूत कर सकते हैं। बचपन से बोए जाती हैं बेटियाँ क्यों आप बेटियाँ कहते हैं? बेटियाँ इसलिए कहते हैं कि उनको परिवार में बताया जाता है वो पहले एक मानवी हैं, मनुष्य हैं, उन्हें ये समझाया जाए परिवार में तो वो मनुष्य बनकर उभरेंगी और अपनी समस्याओं पर बात करेंगी।